अच्छा महाराज जी, साल में 2 बार नवरात्रि आती है। जी हाँ। अब दोनों में अलग अलग चीजें क्या है? देखो इसमें अलग अलग है। हाँ। इसमें एक तिथि आती है 10वीं, इसको दशहरा बोलते हो। एक तो विजय दशहरा है और एक दशहरा है। वो दोनों के अंत में आते हैं। हाँ, एक में विजय दशहरा, 9 दिन नवरात्रि, अगला दिन दशहरा। ठीक है, तो दशहरा दोनों अलग अलग है, ठीक है। समझे? ये 9 देवियों की गाथा है, किस किस दिन किस किस माता का पूजन होना है, 9 देवियों का पूजन है। और जो विजय दशहरा आती है उसमें रावण का भी मृत्यु का जोड़ा जाता है। तो ये विजय दशहरा में, अच्छा विजय दशहरा के 2 कारण बताते हैं, तो रावण की मृत्यु का भी बताते हैं, और उधर रक्त बीज को भी मारा है माता ने, वो भी दशहरा को ही मारा है, वो भी विजय पर्व है। समझ गए? तो दोनों नवरात्रि में यही फर्क है, एक में विजय दशहरा है, एक में मात्र दशमी ही है। जिसमें आपने देखा होगा कि जो कुआर के महीने में रामलीला होती है, ये जो दशहरा आ रही है ना, ये विजय दशहरा है, अभी आ रही है जो। अच्छा, जो ये रावण वाली जो श्राद्ध के बाद होती है। हाँ हाँ हाँ। और फिर उसके बाद फिर रावण वाला आता है। हाँ, तो वो ये माता ने रक्त बीज का संहार किया था। इसी वाले में है रक्त बीज का संहार? इसी में। अच्छा, इसी वाले में, इसी वाले में। मतलब दोनों का वो है। और अगली वाली जो दशहरा आएगी उसमें रावण का वध है। अच्छा, मैं अभी तक थोड़ा सा ना, मतलब आप मुझे सही करें अगर मैं कहीं गलत हूँ, मेरे मन में अभी तक चलता था कि अब ये वाली जो नवरात्रि है, जो दशहरा से पहले आती है रावण वाली, उसमें मुझे याद आ रहा है कि भगवान राम पूजा करते हैं। उनका एक आता है कि अपने शायद आंख का आता, कमल नयनम कुछ आता, आप अगर कहीं पढ़ा है आप बताइएगा, कि वो जब वो पूजा कर रहे होते हैं माता की रावण के से युद्ध से पहले, तो उनके पास कोई सामग्री घटती है शायद, तो वो अपने, इसलिए उनको कमल नयनम कहा जाता है शायद, वो अपना नेत्र चढ़ा देते हैं। नेत्र चढ़ा देते। तो मैं इसलिए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये वाली जो नवरात्रि होती है इसका है एक तात्पर्य अलग है, लेकिन इसमें ये भी है कि भगवान राम पूजा करते हैं माता की रावण से, क्योंकि वो चाहिए होती शक्तियां आपको कई बार चाहिए होती हैं, और रावण के पास तो इसलिए मैंने ये वाला आपसे पूछा। हाँ, तो वो अगली जो आएगी ना, हाँ, जो गर्मी वाली जो हमारी, हाँ, उसका अभिप्राय रावण से। अच्छा। और ये माता का रक्त बीज का संहार है। अच्छा, महिषासुर मर्दनी। महिषासुर वाला रक्त बीज का, तो इनका रक्त जहाँ गिरता था उसका, हाँ, वो वाला था। महिषासुर का जो वध किया ना, वो इसमें करेंगे, ये अश्विन महीना में। अच्छा, तो मतलब दोनों का प्रभाव सेम सा है, दोनों नवरात्रि का सेम। यानी तो महाराज फिर एक में बैठकी क्यों होती है? मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एक होता है गर्मी वाली नवरात्रि, उसमें आप सुबह शाम पूजा करोगे, माता के चीजें होती है, 9 दिन का व्रत वगैरह सेम चलता है। पर जो दूसरी नवरात्रि होती है, जैसे बंगाल में आप देखोगे, या मैं जहाँ से आता हूँ, जबलपुर जिस एरिया से आता हूँ, वहाँ पे दुर्गा जी बैठती है और बड़ा वो होता है, पंडाल वगैरह बनाते हैं, पंडाल वगैरह लगता है, बड़ा सुंदर होता है। मतलब वो ऐसा चित्र होता है कि मतलब आप भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने तो बचपन से जिया उस चीज को। तो उसमें ये बैठकी होती है और इसमें क्यों नहीं होती, ये मैं वो है। देखो ऐसा है, क्षेत्र का फर्क है ये तो। को मान लो आप देखिए महाराष्ट्र में जाए, तो गणपति का त्योहार बहुत जोरदार बनता है। उसके मुकाबले तो कोई त्योहार ही नहीं वहाँ पर, लेकिन उसका यहाँ कम मनाते, इतना नहीं मनाते, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह से वहाँ माता का ज्यादा मानते हैं, इधर मानते हैं कम मानते हैं, लेकिन जो भक्ति लाइन के हैं वो उपास रखते हैं, माता को समर्पण देते हैं।